बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 में हमने मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स को काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। हमने मैट्रिक्स के साथ रोज, कॉलम्स और ऑर्डर के बारे में भी पढ़ा था। वही चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि अगर हम वो यहाँ पे यूज़ करें तो वो आपको भूले ना। तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एक्सरसाइज 3.1 का। आपने पहले वो देखनी है, देन एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, फाइंड एक्स वाई एंड ज़ी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आपने इन सब में से एक्स और वाई और जी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपको जी दिया गया है तो उसकी वैल्यू फाइंड करें इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे उनके आंसर पॉसिबल ना हो, और जब नहीं होंगे पॉसिबल तो आपने मेंशन करना है उसका रीज़न कि ऐसा क्यों है, क्यों पॉसिबल नहीं है उसको सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सारे आपके जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। दो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिसमें से हर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसमें से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल्स दिए गए हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये आंसर दे पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं दे पाएंगे तो क्यों नहीं दे पाएंगे। तो ये दोनों आंसर दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर्स बिल्कुल सेम हैं। ऑर्डर से मुराद यानी कि रोज और कॉलम्स बिल्कुल सेम हैं। दूसरी बात यह है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं? यानी कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो वेरिएबल दिया गया है वो फर्स्ट नंबर के इक्वल है। इसी तरह अगर ये फर्स्ट नंबर के यहाँ पे भी नंबर होता, यहाँ पे भी नंबर होता, तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस तरह x का आंसर क्या आ गया, 2। इसी तरह यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल है, 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, y, यानी कि y इज इक्वल टू 9। तो x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर पॉसिबल था, जहाँ पे नहीं होगा पॉसिबल वो मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है कि वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखें, सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 6 3 4 x, यहाँ पे क्या है 7 3 4 0, ठीक है। यहाँ पे x है, x इज इक्वल 0 हो सकता था, 4 इक्वल है 4 के, 3 इक्वल है 3 के, 6 इज नॉट इक्वल टू 7। तो मैंने आपको बताया था अगर नंबर्स आएंगे तो नंबर्स का सेम होना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर 2 होता तो इस 2 को इस 2 के इक्वल होना ज़रूरी है, यहाँ पे 2 ही होना चाहिए था अगर ये नंबर होता तो। अभी फिलहाल तो ये वेरिएबल है ना, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता फिर हम इसको कह सकते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नंबर्स का, एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी है, ऑर्डर का भी सेम होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, ऑर्डर देखना होता है। ऑर्डर सेम, ऑर्डर से मुराद ये है कि इसके जो रोज और कॉलम्स हैं क्या वो बिल्कुल दूसरे के सेम है। अगर सेम है तो ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या देखना है कि क्या आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, जो मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं क्या वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। अगर नहीं है तो फिर आपने कहना है कि इट्स नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल बिकॉज कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। ये हमने पीछे 3.1 में सीखा हुआ है। तो ये क्यों इक्वल नहीं है, यहाँ पे मैंने एज यानी कि फॉर एग्जांपल 6 इज़ नॉट इक्वल टू 7, जिसकी वजह से इसको ये कहा गया है कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है इक्वल और ये पॉसिबल नहीं है सोल्यूशन। तो ये हमने रीज़न भी लिख दिया और ये भी बता दिया कि ये सोल्यूशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, ये देखें, ये एक है, ठीक है, एक कॉलम है, 2 रोज है। इसके पास कितनी रोज है, 1 रो है। इसके पास कितनी रो है, 2 रोज हैं। इसका मतलब है ऑर्डर का इशू है। तो ये आ गया इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ऑर्डर की वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते और हम इसका आंसर इससे नहीं निकाल सकते। फोर्थ पार्ट, इसमें देखें क्या ये रोज और कॉलम सेम है। यस, बिल्कुल सेम है। ये तो ऑर्डर तो हो गया सेम। दूसरी बात, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है इसका, एलिमेंट्स का। तो 2x इज इक्वल टू 8, ये क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ दें। हमने नंबर्स देखने होते हैं कि अगर नंबर्स दिए जाए तो वो सेम होने चाहिए।
सेकंड वाला एलिमेंट देखते हैं 3y इज इक्वल टू 6, इसमें भी वेरिएबल है। इसमें है 4z इज इक्वल टू 32, ये भी वेरिएबल है। फोर्थ है 10 और -10, ये देखें ये बाय दिखा हुआ है माइनस, ये -10 ही है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस माइनस को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो -2x आ जाएगा, -4z आ जाएगा, -3y आ जाएगा, -10 आ जाएगा, सबके साथ माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब -2x को इक्वल कर दें 8 के, -3y को इक्वल कर दें 6 के, -4z को इक्वल कर दें 32 के, और -10 के इक्वल ऑलरेडी है। तो -2x जब 8 के इक्वल हुआ तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 टाइम 2 2, 4 टाइम 8, x का क्या आंसर आया, -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस इधर नीचे चला गया था और ये माइनस इसको दे गया था। तो x इज इक्वल टू -4, और y का आंसर हमने -3y इज इक्वल टू 6 से निकालना है। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई ये -3 इधर आके डिवाइड हुआ है, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो y इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया। इसी तरह -4z इज इक्वल टू 32, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 टाइम 4, 8 टाइम 32, z इज इक्वल टू -8। तो ये तीनों आंसर जो हैं वो हमने इससे निकाल लिए हैं, और इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने ऑर्डर देखना है, क्या इनका ऑर्डर सेम है। यस, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, क्या हमारे इसके एलिमेंट्स सेम हैं। x इज इक्वल टू 3, सबसे पहले वेरिएबल को इक्वल कर दिया, नंबर के x इज इक्वल टू 3 आ गया। दूसरा -2y इज इक्वल टू -6, या -2y इज इक्वल टू -6 हुआ, तो y इज इक्वल टू -2 इधर आके डिवाइड हो गया। 2 1 टाइम 2 2, 3 टाइम 6, तो क्या आंसर आया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। थर्ड हमारा देखें, थर्ड इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, 6, यहाँ पे भी 6 है, इसको छोड़ देंगे, ये ऑलरेडी ही इक्वल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू जी, x का क्या आंसर है 3, y का क्या आंसर है 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, जी इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। इस तरह हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं x y z के। देखें ये फिफ्थ पार्ट भी सेम फोर्थ पार्ट की तरह ही था, हमने इसके तीनों आंसर निकाले हैं। तो ये हमारे पास हो गया फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट को देखें, 5 6 7, 5x 7 0 0 0। अब देखें इसके तो सबसे पहले ही हमने देखा कि ऑर्डर में ही मसला है। क्या ऑर्डर में मसला है कि इसमें एक कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 रोज हैं, इसमें भी 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम के इशू की वजह से इसके ऑर्डर में इशू आ गया। अब इसका मतलब है कि ये ऑर्डर की वजह से इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, तो हम लिख लेंगे इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। इसके जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल नहीं है ऑर्डर की वजह से, और इसी वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट हम आते हैं सेवन पार्ट की तरफ। सेवन पार्ट में क्या है हमारे, x प्लस वाई और x माइनस वाई। याद रहे ये एक नंबर है, एक एलिमेंट है, ये x प्लस वाई एक एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऐड आ गया है, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट आ गया है। लेकिन ये याद रहे कि जब इसमें डिस्टेंस होगा तब इसके एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। अभी फ़िलहाल इसके एलिमेंट्स सेम हैं, यानी कि ये एक ही एलिमेंट है और इसके अंदर डिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की वजह से सेपरेट नहीं हुआ। अब हमने जो हमारा सेकंड स्टेप है ऑर्डर के अलावा, वो क्या है कि हमने जो एलिमेंट्स हैं वो सेम करने हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है, दोनों जगह पे वेरिएबल होने की वजह से हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब मैंने दोनों को इक्वल किया तो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल का आंसर ला सकते हैं ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके। अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और अगर आपने ऐड करना है तो फिर सारे के सारे साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये साइंस ऑपोजिट हैं तो इसलिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइंस चेंज हो जाते हैं। अब मैंने जब इन दोनों को कट किया तो 1 और 1 2x आ गए इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12 आ गए। ये 2 उधर जाके डिवाइड हुआ था, x का आंसर 6 आ गया। अब किसी भी दोनों इक्वेशंस में से, इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लें, उसके अंदर x का आंसर पुट कर दें। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 को, जिसमें मैंने 6 को पुट किया तो 6 इधर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा था। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू
5 एंड देन y इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आ गया। x का आंसर 6 है और y का आंसर 5 है। 7 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 8 पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हमने एडिशन भी इधर से सीख लेनी है क्योंकि ये एडिशन हमारे आगे काम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, जब भी आपके पास दो मैट्रिसेस दिए होंगे और उनके अंदर कोई भी साइन होगा, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो जब हम करेंगे तो फिर हम उसमें सीखेंगे कि वो किस तरह आगे लेके चलते हैं। प्लस और माइनस के लिए सेम स्टेप्स हैं। आपने फर्स्ट वाले के साथ प्लस कर देना और अगर मिड में माइनस का साइन है तो आप माइनस लिख लें। इसी तरह 10 को प्लस वाई, इसी तरह 15 प्लस 15 एक्स प्लस 5, सबको आपने क्या कर देना है, जहां जहां पे उसकी पोजीशन है, याद रहे पोजीशंस को देखना है। फर्स्ट वाले की पोजीशन देखें, इसकी वाली पोजीशन इसमें यहाँ पे इसकी है, इसी तरह इस वाले में इसकी यहाँ पे है, इस वाले में इसकी यहाँ पे है और इसकी यहाँ पे है। पोजीशंस को देखते हुए आपने दोनों को ऐड करना है। तो मैंने दोनों को क्या किया, ऐड किया और इस तरह मेरे पास 5 प्लस 5 10 के इक्वल आ गया और ये वाला एज इट इज चलता आ रहा है, ठीक है। 5 प्लस 5 10 के इक्वल हो गया। इसी तरह 15 प्लस 15 30 के इक्वल हो गया। 10 प्लस वाई एज इट इज आ गया क्योंकि इसके पास भी वेरिएबल है और x प्लस 5 भी एज इट इज आ गया क्योंकि इसके पास भी वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पे 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, z, ये आ गया z इज इक्वल टू 10। 10 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 15। तो ये देखें 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, जिससे हम y का आंसर निकालेंगे। ये 10 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, y का आंसर क्या आएगा 5। तो x का, y का और z का दोनों का आंसर आ गया है। 30 इज इक्वल टू 30, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स सेम है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये प्लस 5 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास तीनों आंसर्स आ चुके हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं 9th पार्ट नंबर 9 में हमारे पास सेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट का साइन दिया गया है और इससे पहले 5 भी मल्टीप्लाई करना है इस पूरे वाले मैट्रिक्स के साथ। तो ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5x आ गया, 5 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 3 टाइम 15 आ गया, तो ये आ गया 15y, माइनस 36 और 26 एज इट इज आ गया 2 टाइम 4 माइनस 4x, 2 1 टाइम 2y। ये देखें 5x माइनस 36, 15y माइनस 26, पहले वाले को पहले वाली पोजीशन के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ हमने माइनस किया है। ये एज इट इज आ गया है मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने 5x को माइनस 36 के साथ जब किया था उसको, अब देखें इसके ऑर्डर बिल्कुल सेम है या नहीं। यहाँ पे आके अगर इसके ऑर्डर चेंज हो जाए तो फिर आप इसको इम्पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है। इसमें भी ये 5x माइनस 36 है ना, तो ये एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है इसमें एक रो है और एक कॉलम है और 2 रोज हैं। इसमें भी एक ही कॉलम है और 2 रोज हैं, तो सेम ऑर्डर आ गया। और 5x माइनस 36 को हमने माइनस 4x के इक्वल किया और 15y को माइनस 26 को इक्वल किया 2y के साथ। अब जब हमने इसको इक्वल किया तो 5x को ये माइनस 4x है, ये दोनों देखें ये हमारे पास दोनों वेरिएबल्स में हैं, तो हम क्या करेंगे 5x को माइनस x इधर आएगा जब, तो प्लस 4x के साथ सिंप्लीफाई कर देंगे और ये माइनस 36 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 36। 5x प्लस 4x इक्वल हो जाएगा 9x के, 36 एज इट इज आ जाएगा। ये 9 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा क्योंकि ये पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x इज इक्वल टू 9 1 टाइम 9 4 टाइम 36, x इज इक्वल टू 4 आंसर। 15y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y, ये 15y इधर, ये 2y इधर आके क्या हो गया माइनस 2y हो गया और हमने 15y को माइनस किया 2y के साथ, तो हमारे पास आंसर है 13y। 26 एज इट इज आ गया, 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 13 1 टाइम 13 2 टाइम, ये आ गया y इज इक्वल टू 2 आंसर। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। 9 पार्ट भी हो गया। 10th पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है x y z माइनस 2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 2 का क्या मतलब है, ये जो 2 है ये उससे अगले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है कि 2 5 टाइम 10, 2 3 टाइम 6,
2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6। सबको मैंने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज लिखा है और इसको भी एज इट इज लिखा है। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। एक्स प्लस होगा 10 के साथ, वाई प्लस होगा 6 के साथ, जी प्लस होगा 4 के साथ, -2 प्लस होगा 2 के साथ, -4 प्लस होगा 12 के साथ और 5 प्लस होगा 6 के साथ। सबको मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए -2 + 2 किसके इक्वल हो गया, 0 के। ये 0 और 0 सेम हो गए, इनको यहाँ पे टिक कर दें। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस -12 और 4 8, ये देखें ये वाला भी 8 आ गया, ये भी इक्वल हो गया इसके। 6 + 5 11 के इक्वल हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया। इन तीनों को करने की जरूरत तो नहीं है ना। ऊपर वाले देखें x + 10 = 0, ये y + 6 = 0, z + 4 = 0, x + 10 = 0 हुआ, +10 उधर जाके क्या हो गया, -10। इस तरह हमारे पास एक x का आंसर आ गया। इसी तरह y + 6 = 0, +6 उधर जाके -6 हो गया, y का -6 आंसर आ गया। g + 4 = 0 में +4 उधर जाके -4 हो गया, तो z का आंसर भी -4 आ गया। तो ये हमारे पास x, y और z के तीनों के आंसर आ गया। और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन सब के एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। एडिटिव इनवर्स इससे मुराद होता है कि आपके पास जो भी साइंस दिए गए हैं मैट्रिक्स में, उन साइंस को आपने चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, अगर प्लस में है तो माइनस में कर दें और अगर माइनस में है तो प्लस में कर दें। इसी को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। सबसे पहला जो हमारे पास इसका पार्ट है वो है r = 5 7 - 8 0 - 9 5 3 - 1 6। हमने इसका जब एडिटिव इनवर्स निकाला इस r का, तो हमने क्या किया, इस पूरे मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से मुराद ही एडिटिव इनवर्स होता है। जब मैंने इस पूरे को, ये देखें मैंने -r लिखा है, -r से मुराद है इस r को मैंने नेगेटिव लेना है। इस आर्क में जो भी इसकी वैल्यू है इसको मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें ये माइनस जो है, ये जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -5 आ गया, ये -7 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे आ गया +8। -0 0 के साथ माइनस लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस +9 -5, ये आ गया, -3 माइनस माइनस +1 -6। ये हमारे पास r का आंसर आया है, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ r। सेकंड वन क्या है, s = -5 3 - 9 2 - 6 4, जिसका हमने एडिटिव इनवर्स लिया तो -s किया सबको। तो ये यहाँ पे देखें, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस +5 -3 माइनस माइनस +9 -2 माइनस माइनस +6 -4। इसी तरह लास्ट t वाला, उसको भी हमने नेगेटिव देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 माइनस माइनस +6 -1। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने एडिशन सीखनी है। आज भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एडिशन के बारे में बताया है, मैट्रिसेस में किस तरह एडिशन की जाती है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सारा के सारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर ही बेस्ड होगा। तो हम वहाँ पे एडिशन प्रॉपरली सीखेंगे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। मैं 3.1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहाँ से 3.1 भी वॉच कर लेनी है और 3.2 भी आप मेरे साथ ही लेके चलते जाइएगा। आपने जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स। हमारा 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, आपने लाजमी पूरा करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।